हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन टूल्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में कौन कौन से टूल्स यानी कि औजार का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो देखिए, होता क्या है, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनका नाम हमें नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उस टूल्स को इमेज के साथ में देख लेंगे, जिससे कि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को इस वीडियो में इंक्लूड करूं। अगर कुछ टूल्स जो है अगर मिस हो जाते हैं तो आप उन्हें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैंड टूल से, जिनका कि इस्तेमाल हम हाथों से करते हैं। कुछ ऐसे औजार जिन्हें कि हैंड टूल्स कहा जाता है। तो सबसे पहला है हैमर। हैमर यानी कि हथौड़ा। दूसरा है स्क्रू ड्राइवर, जिसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में पेचकस भी कह देते हैं। तीसरा है व्रिंच, जिसे कि स्लाइड रिंच भी कहा जाता है, और इसे ही यूनिवर्सल स्पैनर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे नट बोल्ट्स को, अलग अलग साइज के नट बोल्ट्स को टाइट और लूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल स्पैनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पैनर। इसे स्पैनर कहा जाता है। रिंग स्पैनर और डी स्पैनर, ये दो मेन टाइप्स के स्पैनर होते हैं। नेक्स्ट है प्लायर्स। इन्हें प्लायर्स कहा जाता है। प्लायर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है पाइप रिंच। देखिए, स्लाइड रिंच की तरह ही उसका बड़ा रूप है पाइप रिंच। पाइप रिंच, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसे प्लम्बिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। पाइपलाइंस का कनेक्शन हो, यूनियन का कनेक्शन हो, बड़े बोल्ट्स, नट बोल्ट्स हो, उन्हें भी ओपन और क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सॉ, और उसके साथ ही है हैक सॉ। हैक सॉ का भी इस्तेमाल कटिंग के लिए किया जाता है। मेटल को भी कट करने के लिए, इस पतले जो मेटल्स होते हैं उन्हें भी कट किया जा सकता है हैक सॉ की मदद से। नेक्स्ट है फाइल। फाइल भी जो है वो मेटल कटिंग टूल है, और ये भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि रफ फाइल, फाइन्स फाइल्स, और इसके साथ ही अलग अलग शेप में आता है। राउंड फाइल जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है रीमर। रीमर भी एक कटिंग टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बोर को इनलार्ज करने के लिए। यानी कि अगर कोई भी होल है किसी मेटल वर्क पीस में, उसे अगर इनलार्ज करना है, बढ़ाना है, फिनिशिंग करनी हो, तो फिर हम वहाँ पर रीमिंग करते हैं और वहाँ पर रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टूल है वो है बोल्ट कटर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसका काम है बोल्ट को कट करना। नेक्स्ट है वायर कटर। वायर कटर से वायर्स को कट किया जाता है या फिर छीला जाता है। नेक्स्ट है बेल्ट कटर। बेल्ट कटर का इस्तेमाल किया जाता है रबर कन्वेयर बेल्ट्स को कट करने में, जॉइन करने के लिए, स्टेप कटिंग्स के लिए। नेक्स्ट है सेंटर पंच। सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है मार्किंग करने के लिए। किसी भी सर्कल का सेंटर जो है इससे बनाया जाता है किसी भी मेटल पर। और वैसे ही होता है आपका डॉट पंच। डॉट पंच का भी इस्तेमाल किया जाता है मार्किंग करने के लिए। ये है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग सेट के साथ में, जिससे कि मेटल की कटिंग की जाती है। ये है वेल्डिंग होल्डर विथ लीड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। ये है रेचेट स्पैनर सेट। यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नट बोल्ट्स को टाइट और लूज करने के लिए किया जाता है। ये है एलन की सेट। एलन की सेट का इस्तेमाल किया जाता है एलन बोल्ट्स को टाइट और लूज करने के लिए। ये है 3 लेग पुलर्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग्स, कपलिंग्स को शाफ्ट से रिमूव करने के लिए या किसी हब को रिमूव करने के लिए। ये पुलर है। कटिंग सेट लाइटर। ये कटिंग सेट का लाइटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कटिंग टॉर्च को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडर की का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन और क्लोज करने के लिए, उसके वॉल को। ये है कन्वेयर बेल्ट फास्टनर। ये मैकेनिकल फास्टनर है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, जब कभी कन्वेयर बेल्ट को ज्वाइन करना हो बहुत कम समय में। नेक्स्ट है ग्रीस गन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ग्रीस गन का काम होता है ग्रीस फिलअप करने का, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बियरिंग्स के हाउसिंग में ल्यूब्रिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट है सी क्लैंप। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसका काम होता है क्लैंपिंग का। ये क्लैंप करके रखता है। ये है बेंच वाइस।
इसका भी काम होता है वर्क पीस को क्लैंप करके होल्ड करके रखना। हम बात करते हैं लिफ्टिंग टूल्स की। लिफ्टिंग टूल्स यानी ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। पहला टूल है चैन ब्लॉक। चैन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है हैवी वेट, हैवी इक्विपमेंट्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, हैवी पार्ट्स को उठाने के लिए। है आपका डी साइकिल। डी साइकिल अलग अलग साइज में आते हैं, अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं, 1 टन से लेकर 10 टन तक की कैपेसिटी के आते हैं। आपका आई बोल्ट या फिर आई हुक, जिसे की लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपका वायर रोप स्लिंग्स। वायर रोप स्लिंग्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज के वो भी अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जो कि मेटल से बने हुए होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है लिफ्टिंग में। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें लिफ्ट करना है तो इन स्लिंग्स की मदद से उसे लिफ्ट किया जाता है। पॉलिस्टर लिफ्टिंग बेल्ट्स। पॉलिस्टर लिफ्टिंग बेल्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को, वेट को लिफ्ट करने के लिए। अलग अलग कैपेसिटी के ये भी आते हैं। हैंड विंच। हैंड विंच का भी इस्तेमाल किया जाता है हैवी वेट को कम एफर्ट लगा करके लिफ्ट करने के लिए। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं। है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक भी एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें स्क्रू का अरेंजमेंट होता है। स्क्रू से हम लिफ्टिंग करते हैं स्क्रू की मदद से। यहाँ पर भी कम एफर्ट लगा करके हाई लोड को लिफ्ट किया जाता है। टूल है हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक्स जो होते हैं वो मैनुअल भी होते हैं और पावर वाले भी होते हैं। तो मैनुअल में मैनुअली आप लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल को यूज़ किया जाता है। और पावर हाइड्रोलिक जैक में मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर मैनुअल आपको पंप करने की ज़रूरत नहीं है, मोटर से पंप होता है हाइड्रोलिक ऑयल। हम बात करते हैं पावर टूल्स की। पावर टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो या फिर कंप्रेस्ड एयर हो। किसी भी तरह का एक्सटर्नल पावर सोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि न्यूमेटिक जैक हैमर, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जैक हैमर। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है हार्ड पीसेस को चिपिंग करने के लिए, हैमरिंग करने के लिए, यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए, बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीस में तोड़ने के लिए, चाहे वो सिविल के स्ट्रक्चर्स हों या फिर वो एक्रेशन पीसेस हों। का एंगल ग्राइंडर और एज अ कटर भी यूज़ किया जाता है। इसे आपने देखा ही होगा। आपका कटर, इससे कटिंग की जाती है मेटल पीसेस की जिनकी थिकनेस कम हो। नेक्स्ट है पावर सॉ, जिससे कटिंग की जाती है। नेक्स्ट है ड्रिल मशीन, जिससे ड्रिलिंग की जाती है, ये तो आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैंस का भी इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। और इसके बाद है हॉट एयर गन। ये हॉट एयर जो है वो देता है, जिससे कि किसी सरफेस को अगर हमें जल्दी से सुखाना है, जैसे कि बेल्ट जॉइंट्स के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉल्यूशन को जल्दी से सुखाने के लिए। नेक्स्ट है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल क्लीनिंग के लिए किया जाता है। और वैसे ही आता है आपका पेंसिल ग्राइंडर। पेंसिल ग्राइंडर भी ऐसा ग्राइंडर होता है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही छोटे और कॉम्पैक्ट पोर्शन में भी अच्छे से इंटरनल सरफेस में भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मेजरिंग टूल्स की जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो सबसे पहला आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से मेज़रमेंट लिया जाता है। स्टील स्केल, जिसे कि स्टील रूल भी कहा जाता है। राइट एंगल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिकेशन में, और जो पार्ट्स हैं वो आपस में राइट एंगल में है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। बीवेल प्रोटेक्टर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंक्लिनेशन को मेज़र करने के लिए, डिग्री मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर, और वैसे ही है इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर, जिसे कि स्क्रू गेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर लेवल। वाटर लेवल से लेवल को चेक किया जाता है, और इसी तरह से स्पिरिट लेवल की भी मदद से लेवलिंग की जाती है, लेवल को चेक किया जाता है। और इसके बाद आता है आपका मास्टर लेवल। मास्टर लेवल से भी लेवल को चेक किया जाता है। डायल गेज का इस्तेमाल किया जाता है अलाइनमेंट्स में, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। हर इंडस्ट्रीज़ में प्रिसीजन अलाइनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है क्लीयरेंस को मेज़र करने के लिए, बहुत कम गैप है उसे मेज़र करने के लिए। थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए।
रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है विंड की वेलोसिटी यानी एयर की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। फैंस का सक्शन वगैरह डिस्चार्ज वगैरह चेक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशन मीटर, डिजिटल वाइब्रेशन मीटर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वाइब्रेशन को मेज़र करने के लिए किसी भी मशीन इक्विपमेंट की, और एक्सेलरेशन को भी मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रू पिच गेज, इसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रेड के पिच को मेज़र करने के लिए। रेडियस गेज, रेडियस गेज का इस्तेमाल किया जाता है रेडियस को मेज़र करने के लिए। बेल्ट टेंशन गेज, बेल्ट टेंशन गेज का इस्तेमाल किया जाता है वी बेल्ट्स के टेंशन को मेज़र करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन टूल्स जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अगर और कुछ टूल्स हैं जो छूट गए हों, मिस हो गए हों, तो उसे आप कमेंट कर कर ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।